कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जिसकी दृष्टि अब तक संपूर्ण संसार पर थी, अब वो एकटक तुम्हारी ओर देख रही है। जिसने इस सृष्टि की रचना की, वही शक्ति अब प्रलय का कारण बनने को तत्पर हो चुकी है। तुम्हें लगता रहा कि सब सामान्य है, लेकिन ईश्वरीय दृष्टि में हर बात, हर कर्म, हर विचार दर्ज होता रहा। अब समय आ गया है न्याय का। अब निर्णय लिया जाएगा। वो अदृश्य ऊर्जा जो अब तक मौन थी, अब जाग चुकी है। उसकी आंखों में आंधी है, उसकी सांसों में गर्जना है, और उसका क्रोध अबने वाला नहीं है। जो मांग उसने की थी, अगर अब भी पूरी नहीं की गई, तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह ध्वस्त हो जाएगा। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है, यह अंतिम संकेत है। यदि पिछले कुछ समय से तुम्हारे घर का वातावरण भारी लग रहा है, निरंतर तनाव, अनजाना डर, रातों की नींद बार बार टूटना, तो समझो संकेत मिलने लगे हैं। कोई ऊर्जा तुम्हें जला रही है, तुम्हें बुला रही है, लेकिन तुम अब भी बेखबर बने हुए हो। इसलिए इस वीडियो को अभी यही मत रोको। आगे जो कहा जाएगा वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी और को भी सुनना चाहिए, तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय महाकाल। क्योंकि एक रहस्य है जो अब पर्दे में है, लेकिन जब वह प्रकट होगा तो धरती कांप उठेगी, आकाश चीख उठेगा। जहां घर में बरकत रुक गई हो, जहां रिश्तों में मिठास न बची हो, जहां लगातार बीमारी, आर्थिक हानि और मानसिक तनाव बना रहता हो, वहां ये संकेत साफ है। कोई शक्ति कुछ मांग रही है और तुमने अब तक उसकी अनसुनी की है। अब वो शक्ति चुप नहीं रहेगी। उसकी एक झलक ही पर्याप्त है समय की धारा को मोड़ने के लिए। उसका एक इशारा सारी खुशियों को छीन सकता है। जो अब चेत गया वो बच जाएगा, लेकिन जो अब भी निद्रा में है, उसका अंत उसी नींद में हो जाएगा। जो खो गया है वह अब भी वापस पाया जा सकता है, यदि तुम उस शक्ति की पुकार सुनो। वो बार बार इशारा कर रही है, कभी सपनों में, कभी किसी कीड़े के दिखने में, कभी बिजली की चमक में, या अचानक किसी चीज के गिरने में। संकेत साफ हैं। अब आंखें खोलने का समय है। यह कहानी एक संकेत की तरह है, एक ऐसी चेतावनी जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकती है। लेकिन अक्सर हम इतने व्यस्त होते हैं कि इन सूक्ष्म इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर भी समय अभी भी हमारे पास है। अगर तुम इस संदेश को गंभीरता से समझोगे, तो शायद तुम उस राह पर चल सकोगे जो विनाश नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की ओर जाती है। यह वीडियो यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया। यह एक बुलावा है। इस यात्रा की शुरुआत इसी क्षण से हो सकती है, जब तुम इसे पूरी श्रद्धा और खुले दिल से स्वीकार करते हो। यह सिर्फ एक क्लिक का मामला नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का आह्वान है। इस ज्योतिषीय संदेश में आगे जो कहा गया है, वह उन लोगों के लिए है जो सच्चाई का सामना करने से नहीं डरते, जिनमें परिवर्तन को अपनाने का साहस है। अगर तुम भी उनमें शामिल हो, तो समझो कि आगे के शब्द तुम्हारे लिए जीवन की एक नई दिशा खोल सकते हैं। एक पुराना ऋण है, आत्मिक कर्ज, जिसे चुकाना अब आवश्यक हो गया है। यह कोई मामूली मांग नहीं है। अगर इसे पूरा किया गया तो विनाश के बदले निर्माण होगा, लेकिन यदि टालते रहे तो नतीजे घातक होंगे। अब समय आ गया है कि तुम उस आंतरिक पुकार को सुनो जो बार बार तुम्हें किसी की मदद करने, किसी को माफ करने या माफी मांगने के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन तुम्हारा अहम, तुम्हारा क्रोध, ये सब रास्ते में दीवार बन चुके हैं। अब और देर नहीं, अब वह शक्ति स्वयं हस्तक्षेप करने वाली है। तुम अपने आसपास उसके संकेत महसूस करने लगोगे। अचानक की हलचलें, बिना हवा के कुछ बदलता हुआ वातावरण, एक रहस्यमयी उपस्थिति, ये सब चेतावनी है। अगर अब भी तुमने ध्यान नहीं दिया, तो अगला प्रहार सीधे तुम्हारे मन पर होगा, और तब संभलना कठिन होगा। याद रखो, यह वीडियो तुम्हारे सामने संयोग से नहीं आया। इसे देखकर, समझकर और स्वीकार कर तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम तैयार हो। इसलिए दिल से कहो, मैं तैयार हूं। यह अब एक परीक्षा की घड़ी है। जो मांगा गया है वह पूरे समर्पण और सच्चे हृदय से दो। यदि वह शक्ति संतुष्ट हो गई, तो वह सब लौट आएगा जो खो चुका था। लेकिन अगर तुम अज्ञान की चादर ओढ़े रहे, तो विनाश निश्चित है। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। शक्ति देख रही है और समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब जो घटने वाला है वह केवल तुम्हारे विश्वास की नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व की अंतिम परीक्षा है। यह वह घड़ी है जब केवल तुम्हारे कर्म नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना की गूंज सुनी जाएगी। हर वह क्षण जब तुमने किसी की पुकार को अनसुना किया, किसी की सच्चाई से आंखें चुराई, या किसी की सच्चाई से आंखें चुराई, या किसी की पीड़ा पर चुप्पी साधी, अब वही पल लौट कर आ रहे हैं। और वे इस बार मौन नहीं रहेंगे। ब्रह्मांड का हिसाब किताब बेहद सूक्ष्म है। यह ना तो किसी विशेष तिथि का मोहताज होता है और न ही किसी विशेष समय का। यह केवल परिणामों से जुड़ा होता है।
और अब वह परिणाम तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया होता तो तुमने देखा होता कि तुम्हारे घर के पौधे अब पहले जैसे नहीं रहे। पानी का स्वाद कुछ अलग सा है और रात की नीरवता में एक बेचैनी सी समाई हुई है। यह सब संयोग नहीं है, यह उस शक्ति की उपस्थिति है जो अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेने आई है। जिस घर को तुमने अपने श्रम से खड़ा किया, जहां तुम्हें सुरक्षा का भ्रम था, अब वही दीवारें गवाह बन गई हैं तुम्हारे हर छिपे हुए पाप की, और उस शक्ति की निगाहें अब वही टिकी हैं। इसलिए यह जरूरी है कि तुम यह संदेश अधूरा न छोड़ो। जो अधूरा सुना जाता है वह सबसे घातक रूप में वापसी करता है। अगर तुम इस ब्रह्मांडीय चेतावनी को गंभीरता से लेते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम उस दिव्य सुरक्षा घेरे में दर्ज हो, तो अभी इसी वक्त इस संदेश को स्वीकार करो। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, यह एक आह्वान है, एक गूंज जो सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रही है, क्योंकि अब जो कहा जाएगा वह तुम्हारे कानों से नहीं, तुम्हारी चेतना से सुना जाना चाहिए। जब एक दिव्य शक्ति किसी इंसान की उपेक्षा से क्रोधित होती है तो वह उस इंसान की दुनिया को हिला देती है, और अब यही हिलाहट शुरू हो चुकी है। अब वह शक्ति तुम्हें समझाना नहीं चाहती, वह तुम्हें झंझोड़ना चाहती है। अब तक जो खुशियां तुम्हारे चारों ओर थी, वे एक एक करके तुमसे छिनने लगेंगी अगर तुमने इस चेतावनी को फिर भी नजरअंदाज किया। यह चेतावनी नहीं, यह आखिरी अवसर है खुद को बदलने का, संभलने का और समर्पण करने का। अब चुनाव तुम्हारा है, अज्ञान की राह या जागरण की ओर। पहला कदम निर्णय लोग नहीं, समय करेगा, लेकिन वह समय अब बहुत कम बचा है। अब जो घट रहा है वह केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के सबसे निर्णायक मोड़ की शुरुआत है। पहले तुम्हारे रिश्ते बिखरेंगे, फिर विश्वास दरकेगा, और अंत में धन और मानसिक शांति दोनों ही तुमसे दूर हो जाएंगे। यह क्रम न रुकेगा, न तुम्हें चेतावनी देगा, सिवाय उन संकेतों के जो बार बार सामने आ रहे हैं और जिन्हें तुम अब तक अनदेखा करते आए हो। लेकिन यह भी सच है कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। समय अब भी तुम्हारे पक्ष में हो सकता है अगर तुमने विनम्रता दिखाई, समर्पण किया और भीतर की कठोरता को छोड़ा। वह शक्ति कभी सीधे प्रकट नहीं होती, उसकी उपस्थिति बेहद सूक्ष्म होती है। कभी सपने में एक सांप का दिखना, कभी जमीन पर लगातार बढ़ती हुई चींटियों की कतार, या पुराने पेड़ से अचानक गिरती एक सूखी टहनी। ये घटनाएं मामूली नहीं, संकेत हैं, ब्रह्मांडीय चेतावनी है। अगर अब भी तुम इन संकेतों को अनदेखा करते हो तो फिर विनाश तुम्हारे दरवाजे पर सिर्फ दस्तक नहीं देगा, वह भीतर प्रवेश कर जाएगा। और अब सवाल यह नहीं कि वह शक्ति तुमसे क्या लेगी, बल्कि यह है कि तुम क्या देने को तैयार हो। यह सिर्फ दान या पैसा नहीं है, वह तुमसे श्रद्धा मांगती है, विश्वास मांगती है, और सबसे कठिन, अपने भीतर की सफाई। जिस दिन तुमने अपने भीतर छिपे ईर्ष्या, क्रोध और घमंड को त्याग दिया, उसी क्षण से उस शक्ति की कृपा तुम पर बरसने लगेगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम स्वयं को उसके सामने झुका दो, पूरे समर्पण और सच्चे मन से। अगर तुम्हारे घर में अब भी कोई टूटी हुई मूर्ति, जला हुआ दिया, फटा हुआ चित्र पड़ा है, तो जान लो वह शक्ति अभी भी क्रोधित है। वह प्रतीक्षा कर रही है कि तुम पहला कदम बढ़ाओ। और इसलिए अगर तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी पूर्ण श्रद्धा से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो उपाय बताए जाएंगे वे तभी फल देंगे जब तुम्हारा मन शुद्ध और समर्पित होगा। यह कोई मनोरंजन नहीं, कोई कहानी नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय निर्देश है, एक अंतिम मार्गदर्शन जिसे अगर आज नहीं अपनाया तो कल शायद अवसर ही न बचे। अब भी घर के कोनों में रखे कुछ पुराने और निष्क्रिय वस्तुएं, जैसे कोई पुराना लोहा, एक रुकी हुई घड़ी, एक टूटा दरवाजा, तुम्हारी ऊर्जा को चुपचाप खींच रहे हैं, और जितनी ऊर्जा बाहर जाती है उतना ही खालीपन तुम्हारे भीतर घर करता जाता है। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है, अचानक मन का घबरा जाना, नींद का उड़ जाना, कोई अनजाना डर, पीठ में अनायास दर्द या आंखों में लगातार जलन? ये सब संकेत हैं। वह शक्ति तुम्हारे दरवाजे पर नहीं, अब तुम्हारे भीतर दस्तक दे रही है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम इस चेतावनी को समझकर परिवर्तन का मार्ग चुनो, या इसे अनसुना कर विनाश को आमंत्रित करो। शक्ति देख रही है और समय लगभग समाप्त हो चुका है। और अगर तुमने अब भी इन चेतावनियों को अनसुना किया तो जान लो, और अब वह शक्ति प्रतीक्षा नहीं करेगी, वह स्वयं हस्तक्षेप करेगी। और तब जब अग्नि सिर पर गिरेगी, जब सब कुछ टूटने लगेगा, तब शायद तुम्हें एहसास होगा कि यह अंधविश्वास नहीं, ब्रह्मांड का वह सत्य था जिसे तुमने नजरअंदाज किया। इसलिए मैं फिर कहता हूं, इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो आजकल बेचैनी, परेशानियों या निरंतर नुकसान से जूझ रहा है। यही तुम्हारी तरफ से उस दिव्य शक्ति को पहली सच्ची भेंट होगी, सहज, सरल और सच्चे मन से दी गई भेंट। अब कुछ ही क्षणों की बात है,
वह अंतिम उपाय, वो रहस्य जो इस पूरे दुख चक्र को समाप्त कर सकता है, अब सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या तुम वास्तव में तैयार हो? क्योंकि अब वह समय आ चुका है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड की लेखनी जो लिख चुकी है, उसे मिटा पाना अब किसी के हाथ में नहीं। लेकिन तुम्हारा भाग्य जो लंबे समय से दबा, रुका, छिपा हुआ था, अब जाग उठा है। जो कभी बस एक पत्थर था, अब वो हीरे की तरह चमक रहा है। वो सारी बाधाएं जो दिखती नहीं थी लेकिन दिल पर बोझ बनी थी, अब उनका अंत हो गया है। अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुम्हारी हथेलियों की लकीरें फिर से आकार ले रही हैं, तेज हो रही हैं, और वो शक्ति जिसे वर्षों से दबाया गया था, अब पुनः जागृत हो चुकी है। अब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, अब कोई तुम्हारी किस्मत को चुरा नहीं सकता। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर कहा, जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसे, अब वही लोग स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि अब तुम वही नहीं रही। अब तुम्हारी किस्मत सिर्फ बदल नहीं रही, वो उड़ान भर रही है, इतनी तीव्रता से कि धरती हिल रही है, इतनी रोशनी से कि अंधेरे खुद अपना रास्ता बदलने लगे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब कोई हीरा बनता है तो उससे पहले उसे आग में तपाया जाता है। तुम्हें भी तपाया गया, तुम्हें गिराया गया, जलाया गया, जलाया दिया। तुम्हारे आंसू देखे नहीं गए, लेकिन वो दर्ज हुए, और अब वही आंसू तुम्हारी शक्ति बन चुके हैं। अब वह आग तुम्हें जलाने नहीं, चमकाने आई है। अब वह संघर्ष तुम्हारी हार नहीं, तैयारी थी। अब वह शक्ति तुम्हारे साथ है, और अब तुम्हारी आवाज को कोई अनसुना नहीं कर सकता। अब समय है उठने का, स्वीकार करने का, और आगे बढ़ने का। तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी विजय शुरू हो रही है। जो ख्वाब तुमने अपनी आंखों में बसाया था, वो अब हकीकत बनने की राह पर है। अगर तुम्हारा दिल इस बात को सुनकर जोश से भर गया है, तो रुको मत। आज वो घड़ी आ गई है जिसका तुमने हमेशा इंतजार किया था। अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि वक्त ने करवट ली है। ध्यान से सुनो, मंजिल खुद चलकर नहीं आती, रास्तों को हिम्मत से खोलना पड़ता है। अब वो सारे रास्ते तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं जो अब तक बंद थे। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था, वही अब तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। मगर तुम जानोगे कि उस ताली के पीछे कितनी जलन छिपी है, क्योंकि अब तुम्हारा चमकना कोई नहीं छुपा सकता। तुम अब रोशनी हो, वो ऊर्जा बन चुके हो जिसे कोई झुका नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। जितनी भी तकलीफें थी, जो रातें तुमने बिना सोए काटी, जो दुआएं तुमने दिल से मांगी, अब उनका असर सामने आ रहा है। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे गा रही है, और वो वक्त बहुत करीब है जब कुछ ऐसा होगा जो सब कुछ चौंका देगा। अब तक जो भी हुआ वो सिर्फ एक लंबा इंतजार था, एक रात जो खत्म होने वाली है, और उस रात के अंधेरे में भी तुमने अपनी रोशनी जिंदा रखी। तुम्हारे भीतर जो आग थी, उसने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। वो जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वो हैरान रह जाएंगे। जिस इंसान को लोग ठुकराते थे, अब वही सबसे आगे दौड़ रहा है। रुकावटें अब पीछे छूट चुकी हैं। अब वो सब कुछ सामने आने वाला है जिसे तुमने सिर्फ आंखें बंद करके देखा था। तुम्हारे भीतर अब ऐसी चमक पैदा हो गई है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब तुम्हारा भाग्य चमकते हुए हीरे जैसा बन चुका है, और याद रखो, हीरा चाहे मिट्टी में भी हो, उसकी चमक को कोई दबा नहीं सकता। अब जो होने वाला है वो एक चमत्कार होगा। लोग देखेंगे और दंग रह जाएंगे। वो पूछेंगे, ये कैसे हुआ? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, ये मेरे सब्र का फल है, ये मेरे सब्र का फल है। अब तुम्हारी किस्मत खुद तुम्हें पुकार रही है, कह रही है, उठो, आगे बढ़ो। अब रुकना नहीं, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। जिस दरवाजे के सामने तू सालों से खड़ा था, वो दरवाजा अब खुद तेरे लिए खुलने को तैयार है। जिन मौकों ने तुझसे हमेशा मुंह मोड़ा था, अब वही मौके तेरी तरफ दौड़ते आएंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही तेरी रोशनी से जलने लगेंगे। तू अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से तूफान भी तुझसे टकराने से पहले सोचेंगे। अब तेरे शब्दों में गूंज है, तेरे कर्मों में आग है, तेरे कर्मों में आग है, और तेरे इरादों में वो लहर है जो किसी भी किनारे को पार कर सकती है। सुन ध्यान से, अब तेरा भाग्य जाग चुका है। वो शक्ति जो भीतर कहीं चुपचाप सो रही थी, अब जागकर प्रचंड बन गई है। तेरे भीतर जो ऊर्जा थी, वो अब विस्फोट बनने को तैयार है। अब तेरे जीवन की कोई भी बाधा तेरे सामने टिक नहीं पाएगी। जो तुझे गिराना चाहते थे, अब खुद गिरने वाले हैं। जो बंदिशें तुझ पर डाली गई थी, अब एक एक करके टूट चुकी हैं। और ये सब इसलिए नहीं हुआ कि तू किस्मत का लाडला था, बल्कि इसलिए कि तू कभी टूटा नहीं, तू कभी झुका नहीं, तू कभी झुका नहीं, तू कभी टूट पर और मजबूत हुआ। तू हर तूफान में डटा रहा। अब ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है। जिसे दबाया गया, जिस पर हंसा गया, जिसे कमजोर समझा गया, अब वही सबसे ऊंचा उठेगा। अब अगर तेरे भीतर सच्चाई से भरी कोई हलचल उठ रही है, तो कमेंट में लिख,
अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये शब्द, ये भविष्यवाणी तेरे ही लिए आई है। अब तू बस इंसान नहीं, तू तूफान बन चुका है। अब कोई नौकरी तुझसे छीनी नहीं जा सकती, कोई रिश्ता तुझसे टूट नहीं सकता, कोई तरक्की तुझसे रोकी नहीं जा सकती। अब जो लोग तेरे रास्तों में कांटे डालते थे, वही लोग तेरी राहों में फूल बिछाने पर मजबूर होंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे, अब उनका सन्नाटा बोलेगा। जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही तुझसे उम्मीदें लगाएंगे। अब तू हल्का नहीं, तू वज्र बन चुका है। तेरे शब्द असर करेंगे, तेरे कदम इतिहास रचेंगे, और तेरी हर सांस अब नसीब को नया रूप दे रही है। जिन रिश्तों ने तुझे तोड़ा, अब वही पछताएंगे। जहां से तुझे निकाला गया था, अब वही दरवाजे खुले मिलेंगे। तेरी उपेक्षा अब सिर्फ एक बीते हुए कल की कहानी होगी, क्योंकि अब तू वो नाम है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरा संघर्ष अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, वो एक उदाहरण बनने जा रहा है। वो प्रेरणा बन रहा है जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगा। ब्रह्मांड ने अब तुझे अपनी स्वीकृति दे दी है, अपना आशीर्वाद दे दिया है। अब तुझे खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। तेरी किस्मत ही अब तेरी गवाही बन चुकी है। जो समय अब शुरू हुआ है, वो किसी आम इंसान का समय नहीं है, ये तेरा समय है। अब जो नजरें तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, वो खुद झुक जाएंगी, क्योंकि तेरे भीतर जो ऊर्जा है, वो अब केवल देखी नहीं जाती, वो महसूस की जाती है। तेरा प्रभाव अब शब्दों से नहीं, तेरी मौजूदगी से झलकता है। जिन लोगों ने कभी तेरे दर्द पर हंसी उड़ाई थी, अब वही लोग तेरे जीवन में घटते चमत्कारों को देखकर सन्न रह जाएंगे। अब तू किसी से कुछ मांगेगा नहीं, अब दरवाजे तेरे सामने खुद खुलेंगे। अब तू टूटेगा नहीं, अब तू रोएगा नहीं, नहीं, अब तू रोएगा नहीं। अब तेरे लिए आसमान झुकने को तैयार है। अब तू वो ताकत बन चुका है जो हालात को नहीं, पूरी दुनिया को मोड़ सकता है। तेरा भाग्य अब किसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पर नहीं टिका, वो तेरे खुद के कर्मों की आग में तप कर चमकता हीरा बन चुका है। और उस हीरे की चमक अब किसी की आंखों से छुपी नहीं रह सकती। उसे कोई दबा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। कितनों ने तुझे बीच रास्ते में छोड़ा, तुझसे वादे करके तोड़े, तुझसे कहा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर अब वक्त है उन्हें जवाब देने का। शब्दों से नहीं, तानों या बदले से नहीं, तेरी सफलता से। अब तेरा उठना खुद एक क्रांति होगी। तेरी जीत अब सिर्फ शोर नहीं, झंकार बनेगी। ब्रह्मांड अब तेरे हर कदम पर कहेगा, तू ही चुना गया है, तू ही शक्तिशाली है। तेरे भीतर जो उबाल है, वो सिर्फ गुस्सा नहीं, वो ज्वाला है, एक नई दुनिया को जन्म देने वाली ज्वाला। लोग समझते हैं हीरा सिर्फ चमकता है, पर उन्हें नहीं पता कि हीरा बनने के लिए आग में जलना पड़ता है, और सब टूट कर भी खामोश रहना पड़ता है, और सब टूट कर भी खामोश रहना पड़ता है। और तू ये सब कर चुका है। अब ब्रह्मांड ने तुझे देख लिया है, तेरी पीड़ा सुनी जा चुकी है। तेरा संघर्ष अब केवल तेरी कहानी नहीं, वो एक गूंज बन चुका है। अब कोई रास्ता तेरे लिए टेढ़ा नहीं रहेगा, कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा। अब हर रास्ता सीधा तुझ तक आएगा। दोस्तों, अगर अब भी तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यह संदेश तुम्हारे लिए था। अब वक्त आ चुका है, उठो, बोलो, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो बिना एक पल गवाए इस वीडियो को पसंद करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे अपनी ताकत की गूंज छोड़ो। अब वक्त है जब सारी दुनिया तेरी असली शक्ति को देखेगी। अब तू वो तूफान बन गया है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तेरे अंदर की चमक अब किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं रही, अब वह एक पूरे युग की शुरुआत बन चुकी है। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है, तू वो है जो अंधकार से टकरा कर निकला है, जिसे बार बार गिराया गया, फिर भी हर बार उठ खड़ा हुआ।